राधे राधे। भगवान समुद्र के सामने बैठे हैं और बैठे हुए उनको 3 दिन बीत गए हैं। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। अब उन्होंने लक्ष्मण जी से कह दिया है कि लक्ष्मण मेरा धनुष और बाण लाओ, और बिना भय के प्रीति नहीं होती। आगे क्या होता है, पहले हम चौपाइयों पर दृष्टि डालते हैं, उसके बाद इनकी व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिधि बिसक कृसानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा, असकई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान प्रभु बिसक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयउ तजमाना, काटई पई कदरी फरई, कोटि जतन को सीच, विनय न मान खगेश सुनु, डाटई पई नव नीच। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिधि बिसक कृसानु, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर आओ, मैं समुद्र को सुखा दूंगा। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिधि बिसक कृसानु, 60 सन विनय, धूर्त आदमी के साथ विनय से पेश आना, 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, और कपटी आदमी के साथ में प्रेम करना, 60 सन विनय। बहुत ध्यान से सुनिए मित्रों, ये जीवन में उतारने लायक लाइन है, जीवन में समझने लायक लाइन है। 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, 60 सन विनय, धूर्त आदमी के सामने विनय करना, 60 सन विनय, कुटिल सन, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, जो कपटी है उससे प्रेम करना, सहज कृपन सन सुंदर नीति, और जिसमें सहज ही कृपणता हो, सहज ही जिसमें कंजूसी का भाव अत्यंत गहराई से हो, सहज कृपन सन सुंदर नीति, उसे दान पुण्य का महत्व समझाना, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो अपने किसी भी प्रकार की ममता में फंसा हो, पत्नी की, बच्चों की, भाई बहन की, पुत्र की, मित्र की, ममता रत सन ज्ञान कहानी, उसको ज्ञानोपदेश करना, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, और जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोभ हो उससे वैराग्य का वर्णन करना, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी ही सम, अत्यंत क्रोधी से शांति की बात करना, कामे ही हरि कथा, और जो अत्यंत कामनाओं में व्याकुल है उसके सामने भगवान के प्रसंग की चर्चा करना, भगवान की हरि चिंतन की चर्चा करना, क्रोधी सम कामे ही हरि कथा। ये किस प्रकार से है, भगवान क्या कह रहे हैं, ऊसर बीज बये फल जथा, ये इस प्रकार से जैसे कोई मरुभूमि में, रेगिस्तान में, रेत में बीज डालता हो, क्या वो उगेगा? कदापि नहीं, क्योंकि उसके हृदय की स्थिति वैसी नहीं है कि वो इन बातों को समझ सके। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी सम कामे हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। किंतु इसमें यहां ये बात ध्यान रखना कि ये बात सामने वाला किस कैटेगरी का है, ये हमको कब समझ में आएगी, जब हम उस कैटेगरी के नहीं होंगे। अब तुम तो महाकामी हो, महानीच हो, और सामने वाले का रिजल्ट निकाल रहे हो, तो बेवकूफी है। पहले अपन आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते थे, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। आगे सुनते हैं, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। और इस कहते कहते भगवान ने अपना धनुष चढ़ाया और लक्ष्मण जी को यह बात बहुत ज्यादा पसंद आई। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधा ने प्रभु बिसक कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला। और भगवान ने भयंकर अग्निबाण का संधान किया, जिससे समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई और बहुत तीव्र गर्माहट की स्थिति बनी। उठी उदधि और अंतर ज्वाला, मकर उरग झस गन अकुलाने, समुद्र के अंदर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों में बहुत बेचैनी बढ़ गई, वो अकुला गए। मकर उरग झस गन अकुला, जरत जंतु जल निधि जब जाने। और सागर ने जब इस बात को समझा कि अब तो जो मेरे अंदर जीव रह रहे हैं वो जलने वाली स्थिति में आ गए, प्रभु बाण चला देंगे तो सब कुछ सूख ही जाएगा। जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयउ तजमाना। एक ब्राह्मण के रूप में सागर में ही रत्न पाए जाते हैं, मूंगा मोती माणिक्य, ये सब सागर में ही पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के और रत्न पाए जाते हैं। तो उन सब रत्नों को वो थाली भर भर के
एक ब्राह्मण के रूप में फिर समुद्र देवता प्रकट हुए भगवान के सामने और उनसे उस बाण को न छोड़ने की अब वो विनती करेंगे, वो आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। अब यहाँ काकभुसुंडी जी कहते हैं कि काट ही पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच। कोई कितना भी सींचे किंतु केला तो काटने पर ही फल देता है। काट ही पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनो डांट ही पई नवनीच। जो धूर्त आदमी रहता है वो विनय नहीं मानता, उसको डांट कर ही सही रास्ते पर लाना पड़ता है। कानून पढ़ाने वाले ये जानते हैं कि कानून का अनुपालन करने में सबसे ज्यादा जो शक्ति काम करती है वो है दंड विधान। यदि आदमी को दंड का भय नहीं होगा तो अमूमन आदमी नियम का पालन नहीं करेगा। ये ह्यूमन नेचर है, मानवीय वृत्ति। इस तरह से हमने इस पद को देखा कि भगवान क्रोधित हुए, किंतु भगवान के क्रोध में भी कितनी करुणा है, कितना ज्ञान है कि इन्होंने अपने क्रोध में भी समाज को बहुत अच्छा, बहुत प्यारा संदेश दिया कि यदि आप इस तरह से व्यवहार करोगे तो आपको कभी क्रोध में नहीं आना पड़ेगा। और उसके बाद जब उन्होंने संधान किया धनुष बाण पे, अग्निबाण का संधान किया आपने धनुष पे, तो समुद्र को फिर प्रकट होकर उनकी शरण में आना ही पड़ा है। अब आगे समुद्र क्या कहता है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की एक आन है, एक शान है, एक उनके जीवन का वचन है। एक तो वचन यह है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये तो एक रघुकुल की रीति है कि यदि उन्होंने कुछ कह दिया रघुकुल के लोगों ने यदि कुछ कह दिया तो वो चाहे प्राण चला जाए किंतु उनकी बात नहीं कर सकती। एक तो ये बात है उनके कुल की, ये बात, ये उनके कुल की गरिमा है। दूसरी एक बात और है कि यदि भगवान ने अपने तरकस से बाण निकाल लिया तो उसको वो फिर वापस तरकस में नहीं रख सकते, उसको वो चलाएंगे। तो आगे क्या होता है, समुद्र क्या कहता है और आगे किस तरह से सुंदरकांड बढ़ता है, ये हम देखते हैं अगले एपिसोड में। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।